all, welcome back to my YouTube channel. Welcome to episode 3 of our series Pressure is Privilege. So we are going to talk about 9 healthy habits to exit your lazy era. First thing is develop a morning routine. So हम लोग बहुत सारे YouTube videos देखते हैं, Pinterest पे देखते हैं, Instagram पे देखते हैं, हर जगह हम लोग देखते हैं follow that girl routine, morning routine, productive morning routine. तो ये सब morning routine actually है क्या? ये actually कोई rocket science नहीं है. It is just a normal प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन विच एवरीवन शुड फॉलो. सो आपको एक मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहिए. मॉर्निंग रूटीन में ये नहीं कि आप ये करो, वो इतनी मेहनत करो, कुछ नहीं. बस आप एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो. जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताती हूँ आपको. सबसे पहले तो मैं जल्दी उठती हूँ. एक टाइम सेट हो रखा है, मुझे अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं है. डेली 6 बजे और 7 बजे आपकी नींद खुल जाएगी. जिस टाइम पे आप उठते हो उतने टाइम पे आपकी नींद खुल ही जाएगी. बट ये सब तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करोगे. सो मैं तो जिम जाती हूँ एंड मैं 1 साल से जिम जा रही हूँ. एंड जिम जाने की वजह से मेरी एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन है. मैं रात को कितने भी बजे सुबह मेरी नींद उतने बजे खुल ही जाती है, दैट टू विदाउट एनी अलार्म. सो इससे क्या होता है कि मेरा मॉर्निंग एकदम प्रॉपर प्रोडक्टिव होता है. मैं रेडी होती हूँ, प्री वर्कआउट लेती हूँ, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो रखी है पूरी की पूरी. एंड मैं रेडी होकर जाती हूँ जिम. सो मेरा मॉर्निंग रूटीन एकदम सेट है. मेरा मॉर्निंग रूटीन कोई भी हार्म नहीं कर सकता. कुछ भी हो जाए, मैं जिम जाऊँ ना जाऊँ, मेरा एक टाइम पे नींद खुल ही जाता है एंड इट इज़ रियली वेरी प्रोडक्टिव. सो बस आप ये चीज़ फॉलो करो एंड देन यू आर गुड टू गो. आप देखोगे कि आप दिन भर कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो. आप देखोगे जब आप 9-10 बजे उठते हो तो वो पूरा दिन ही इतना स्लो स्टार्ट होता है कि पूरा दिन तो लेजी हो ही जाता है. क्योंकि मैं फिटनेस के वीडियोस डालती हूँ तो मेरा सेकंड पॉइंट डेफिनेटली होगा रेगुलर एक्सरसाइज. सो रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप अपने लेजी एरा से बाहर आ सकते हो. इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता टू गेट योर सेल्फ इन टू प्रोडक्टिविटी. सो पहले मैं भी बहुत ज़्यादा लेजी थी. मेरे बॉडी में पेन होता था, बहुत सारे इश्यूज होते थे. बट वो सब अब जा चुका है ओनली बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. सो पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली जिम जाने की वजह से कोई भी सीज़न हो, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, धूप हो, ठंड हो, हम लोग जिम स्किप नहीं करते हैं. एंड ये पहले हमने कोई कंपल्शन में ऐसे स्टार्ट करा था बिकॉज आई वांटेड टू लूज़ फैट. बट अब मैं शौक से जाती हूँ एंड अगर मैं ना जाऊँ तो मुझे मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट लगता है. एंड रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से मेरा मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. उसकी वजह से मेरे सारे दिन की एक्टिविटीज़ अलाइंड रहते हैं, प्लान्ड रहते हैं एंड कुछ भी आउट ऑफ हैंड नहीं जाता. एंड आई फील सो एक्टिव एंड प्रोडक्टिव. ये जब आप करोगे तभी आपको पता चलेगा. ऐसे मैं आपको बोलूँगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो एवरेज यूट्यूबर की तरह भाषण दे रही है. बट नो, इट इज़ from my personal experience and it works 10 on 10. On to the third point is balanced nutrition. हम लोग बहुत सारे influencers की बातें सुनते हैं and we hear that nutrition. But सबको, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप पतले हो गए हो तो आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब इंक्लूडिंग जंक, आप कुछ भी खा सकते हो. उनके लिए बस मोटा या पतला, मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस दिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द थिंग. रियलिटी में आपको इनर ब्यूटी आपको प्रेफर करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनर ब्यूटी के लिए आप एक बैलेंस न्यूट्रिशन खाओ. हम लोग इतने छोटे से बड़े होकर पढ़ते हुए आए तो हमें यही सिखाया जाता है कि वी शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मतलब आपको सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. नॉट ओनली प्रोटीन, नॉट ओनली कार्ब्स, बट एवरीथिंग. प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मेक श्योर योर प्लेट इज़ रियली कलरफुल एंड आप सिर्फ जंक तो बिल्कुल ही अवॉइड करो. ओवर प्रोसेस्ड फूड्स भी अवॉइड करो. आप सिर्फ अच्छा हेल्दी खाना खाओ एंड देन यू विल सी अच्छे खाने की वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगी एंड यू विल सी द बेनिफिट. आपकी सारी लेजीनेस और स्लैकिशनेस सब हट जाएगी एंड यू विल बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एंड एक्टिव पर्सन. जो आप अक्षय कुमार और अनिल कपूर को देखते हो, वो लोग उतनी मेहनत करते हो. उनकी डाइट चेक करो और अपनी डाइट को मैच करो, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा. On to the fourth point is hydration. So hydration is the most important thing. आप एक्सरसाइज करो ना करो, बैलेंस डाइट लो ना लो, अच्छी नींद लो ना लो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओनली इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड. अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी मूड खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी एंड आपके पूरे के पूरी लाइफ डिस्टर्ब्ड है. सो अगर आप एक्टिव रहना चाहते हो तो प्लीज़ बी हाइड्रेटेड. आप एक दिन करके देखो, एक दिन आप पूरा हाइड्रेटेड होकर रहो, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या था. आप इतनी ज़्यादा एक्टिव रहोगे जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन दैट यू विल थैंक मी लेटर. सो दिस इज द रिमाइंडर. स्टॉप दिस वीडियो एंड गेट योरसेल्फ अ ग्लास ऑफ वाटर.
नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीप शेड्यूल। सो स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम लोगों ने आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर दिया, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रखी है एंड हम लोग सिर्फ सारा टाइम बस गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते हैं, फ़ोन, लैपटॉप, पीसी, ये सब में लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी हो चुकी है एंड नॉन एक्टिव हो रखी है ऑब्वियसली। सो इसकी वजह से हम लोग को नींद भी लेट आती है, इसकी वजह से हमारी पूरी स्लीप साइकिल की वाट लग चुकी है। बट ये सब आपके हाथों में है। आप अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ और वर्कआउट के टाइम को इंक्रीज करो एंड आप जब वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो अब आप थकोगे, तभी तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप अच्छे से हाइड्रेट रहोगे एंड देन आपको नींद भी आएगी रात को। आप नोटिस करो जब आप बाहर नहीं जाते, पूरे दिन एक रूम में पड़े रहते हो, इससे कितना ज़्यादा लेजीनेस आपकी बॉडी में चली जाती है कि आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करता। जितना आप सोओगे आपको उतना ही सोने का मन करेगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना। एक अच्छी खासी 6 घंटे की नींद तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मैं तो अपनी नींद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हूँ एंड आई मेक श्योर टू स्लीप एवरी डे एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ गुड स्लीप। उससे वैसे मेरी मसल रिकवरी होती है, सारी फटीग और टायर्डनेस चली जाती है, जिसकी वजह से आई कैन ट्रेन कंसिस्टेंटली 6 days a week। सो स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठीक से सोओगे नहीं, आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो आप लेजी हो रखोगे ना, तो आपकी लेजी एरा से आप कैसे बाहर निकलोगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो जब आप वर्कआउट करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो आप अपने लाइफ में, तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आप ओबेसिटी देख लो या कोई भी प्रॉब्लम्स देख लो, ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। आप कितना भी पानी पी लो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितना ही वर्कआउट कर लो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना, हैंडल करना नहीं आता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और हैंडल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आपका वर्कआउट का नेट इफेक्ट हो जाएगा ज़ीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर यू आर एबल टू मैनेज एंड हैंडल योर स्ट्रेस। सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी। सो अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, अगर आपको लेजी एरा से बाहर निकलना है, तो यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। कोई और आपको नहीं ढकेलेगा, यू हैव टू मेक योर माइंडसेट। अगर आपके मन में नहीं है तो आप कैसे करोगे वो। एंड जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिन लोगों के पास एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगी कि यू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप जिम ज्वाइन करो या कोई भी होम वर्कआउट से स्टार्ट करो, बस मूव। यू हैव टू एग्जिट योर लेजी एरा, सो यू हैव टू बी प्रोडक्टिव एंड एक्टिव। सो आप उठो, आप जिम तो ज्वाइन करो। मेरी पूछोगे तो मैं तो बोलूँगी कि आप जिम ज्वाइन कर लो, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट। लाइक मुझे जिम जाना बहुत पसंद है। अब जब मैं वेट्स लिफ्ट करती हूँ मुझे एक अलग ही सेंस ऑफ हैप्पीनेस, प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। मुझे जो कॉन्फिडेंस मिली है जिम से वो मुझे किसी और चीज़ ने नहीं दी है। एंड आप ये जो सोचते हो ना बाहर से सुंदर दिखना, ये सब बकवास है, ये सब सेकेंडरी है। सबसे पहला है आप अपने इनर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अंदर से जब तक खुश नहीं रहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज सोशल कनेक्शंस। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, डार्क रियलिटी से मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ कि सोशल कनेक्शन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। मैं जब जिम नहीं जाती थी पहले, लाइक लॉन्ग गो बैक, जब मैं स्कूल में थी तो आई वॉज लिटिल बिट इंट्रोवर्ट। मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा मैं डार्क थी एंड एक्चुअली मैं उतनी नहीं थी, बट आई डोंट नो व्हाई आई हैड सम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अंडर कॉन्फिडेंस एंड मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, मैं ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। बट जिम ज्वाइन करने के बाद आई हैव गेन इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मैं अभी जो आपके इस कैमरा के सामने ऐसे बैठ के बातें कर रही हूँ, इट्स ऑल आफ्टर द जिम एंड 1 year ऑफ प्रोग्रेस। सो आई नो हाउ मच इट टेक्स एंड टू बी हियर एंड मैनी मोर टू कम ऑब्वियसली। सो मैंने जिम जाके जो मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस गैदर अप किया है वो मुझे और कहीं से नहीं मिली है। एंड मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आपको अगर सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने हैं, सोशल कम्युनिकेशन बढ़ानी है, तो यू नीड टू हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई और चीज़ से नहीं मिल रही तो आप एक जिम को एक मौका दे के देखो ना। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड मेरे बहुत सारे सोशल कनेक्शंस हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मैं इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी होती है तो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, मतलब जिसके साथ मैं कर सकती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तब मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से मुझे बचाते हैं। बिकॉज कुछ लोगों के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करके आपका स्ट्रेस अच्छा हो, स्ट्रेस लेवल मैनेज हो जाता है।
हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं बस बट उन लोग के साथ शेयर करने से, उनके साथ कनेक्शन की वजह से, उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ घूमने की वजह से मैं वो कुछ देर के लिए वो भूल जाती हूँ एंड बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज जब मैं अकेले रहती एंड नो सोशल कनेक्शंस तो मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर ही नहीं करती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपोजिंग एंड एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स। तो उससे ज़्यादा उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, मैं शेयर नहीं करती थी, तो मुझे कोई सोल्यूशंस भी नहीं मिलते थे, ना ही कोई सजेशंस मिलते थे। इट वॉज अ रियली बैड टाइम। सो अगर आपको ये सब चीज़ से उभरना है एंड यू वांट टू बी रियली हैप्पी, देन यू नीड टू हैव सम सोशल कनेक्शंस। ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। देयर इज नो अदर साइड ऑफ द कॉइन फॉर दिस टाइम। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ केयर। सो सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी ये वर्कआउट करो, अच्छे दिखने के लिए करो, मसल के लिए करो, मेंटल पीस के लिए करो, जिस भी चीज़ के लिए करो, सोसाइटी में फिट होने के लिए करो, जिस भी रीज़न से करो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ केयर। सो सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये बहुत टाइम के बाद इसकी इम्पोर्टेंस को महसूस करी है एंड अब मैं जब अपना ध्यान रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप अगर अच्छे रहोगे, आप अपना ध्यान रखोगे, तो ही आप अपने आगे, तो ही आप किसी और का ध्यान भी रख पाओगे। हम लोग सोचते हैं हम पापा के लिए करेंगे, मम्मी के लिए करेंगे, अपने पार्टनर के लिए करेंगे, अपने सिबलिंग्स के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, बट जब तक आप खुद को ध्यान नहीं रखोगे तो आप दूसरे का ध्यान कैसे रख सकते हो। सो इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग मैं आपको एक रियलिटी की चीज़ बताती हूँ एंड हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम लोग अपने करियर के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं एंड कभी कभी अपने सोसाइटी में फिट होने के लिए बहुत इतने पागल हो जाते हैं कि हम लोग अपना ध्यान ही रखना भूल जाते हैं। बट वाई डू वी फॉरगेट दैट दैट्स द होल पॉइंट। वी आर द होल पॉइंट। यू आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ एंड अगर आपको अपने लेजी एरिया से बाहर निकलना है तो यू हैव टू मेक थिंग्स काउंट। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन द होल लाइफ इज सेल्फ केयर। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जिसके साथ आप अपने लेजी एरा को एग्जिट कर सकते हो एंड हेल्दी एरा को ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप यू गाइज लाइक एंड एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा।